बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। रिसेंटली थ्रू फाइनेंस बिल 2025 एफबीआर ने एक न्यू रिजिम विद होल्डिंग की इंट्रोड्यूस की है, बल्कि इम्पोज की है। वो ये है कि जो भी सेल करेगा, कैश सेल करेगा 2 लाख से ऊपर के अमाउंट की, तो उस बेसिस पे 20% उस अमाउंट का 2 लाख का उससे विद होल्डिंग की मद में टैक्स डिडक्ट करके बैंक एफबीआर के अकाउंट में डाल देगा। इस इशू को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। वो ये है कि बेसिकली ये इस तरह है कि कोई भी छोटा दुकानदार किसी भी कंपनी से कोई भी चीज़ परचेज करता है, स्टॉक हो, एक्सवाइजेड जो भी हो, उसके लिए उसे चाहिए कि वो बैंकिंग चैनल के थ्रू उस कंपनी को पेमेंट करे। अगर वो कैश उठा के उस कंपनी के अकाउंट में डालेगा तो कंपनी के अकाउंट में 2 लाख रुपए पूरे नहीं जाएंगे, उसमें से 40,000 समथिंग की अमाउंट डिडक्ट होगी जो टैक्स की मद में एफबीआर को जाएगी। कंपनी को 1,60,000 मिलेंगे। इस रिजीम को ज़रा सा समझने की ज़रूरत है। वो ये है कि ये इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने का बड़ा अच्छा तरीका है। इसको समझिएगा कि दुकानदार ज़ाहिर सी बात है वो 2 लाख का सामान ख़रीदता है, वो आगे कैश में बेचता है लोगों को और वो कैश कलेक्शन करता है। 2 लाख का सामान ख़रीदा, उसने 3 लाख रुपए कमाए। अब वो इकोनॉमी डॉक्यूमेंट ही नहीं होती। कंपनी ने सामान 2 लाख का भेजा, आगे उसने वो 3 लाख का भेजा दुकानदार ने, लेकिन वो कंपनी के पास दोबारा आता है और उससे 2 लाख का सामान ख़रीदता है कैश में। अब उसने एफबीआर में डिक्लेरेशन दी है, नहीं दी, ये चीज़ डॉक्यूमेंट नहीं हो पाती। तो इस चीज़ को थोड़ा सा डेप्रिशिएट करने के लिए एक बड़ा अच्छा और वाज़ेह स्टेप है। इस पे किसी आम बंदे को कोई एडवर्स या कोई जो है ना इफ़ेक्ट उस पे नहीं आता। से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपने ही अकाउंट में कैश डिपॉज़िट करता हूँ तो ऑब्वियसली वो बर्डन मुझ पे नहीं आता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप खुद से तो मैं सेल या परचेज़ नहीं करूँगा। तो ये चीज़ भी समझने की है। ये स्टेप जो है सिर्फ इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने की हद तक महदूद है। इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि इस तरह क्रिटिसाइज़ करना चाहिए जिस तरह लोग कर रहे हैं। अच्छा, दूसरे फेज़ में एक और एम्बार्गो है। पहले ये था कि जो फाइलर था उस पे कैश विड्रॉल्स पे कोई विद होल्डिंग टैक्स नहीं था, लेकिन अब लगाया गया है 0.3%। उसकी भी वजह यही है कि डेली आप 50,000 से ज़्यादा का कैश विड्रॉ करते हैं तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस चीज़ को भी समझिएगा कि वंस अगेन एफबीआर चाहता है कि इकोनॉमी डॉक्यूमेंट हो और वो बैंकिंग चैनल के थ्रू सारी ट्रांजेक्शन्स हो। इस वजह से उसको भी डेप्रिशिएट किया जा रहा है। अब इस पूरे सिस्टम को समझिएगा। होता ये है कि जब भी कोई कैश ट्रांजेक्शन्स कर रहा होता है आपके साथ, तो आपको भी नहीं पता, किसी सिस्टम को, किसी बोर्ड रिकॉर्ड में नहीं आ रहा कि वो पैसे कहाँ से ड्रॉ हो रहे हैं और कहाँ फॉल कर रहे हैं। इस वजह से जब एक कंज्यूमर आपसे कोई चीज़ परचेज करेगा और वो बैंकिंग चैनल के थ्रू आपको पेमेंट करेगा, तो उसका भी एक अलग से एक थर्ड पार्टी यानी बैंक के पास रिकॉर्ड मेंटेन होगा। वो भी अप्रिशिएट करने की बात है। तो छोटे मोटे जो डिस्प्यूट होते हैं पेमेंट के, वो भी वेव हो जाएंगे। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, बजाय इसके कि इस इशू को क्रिटिसाइज़ किया जाए, इसको अप्रिशिएट करने वाली बात है। हर वो बंदा जिसके पास वाइट मनी है वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करेगा। ऑब्वियसली इससे जो हिट होंगे वो होंगे जिनके पास ब्लैक मनी है, वो शो नहीं करते और वो चाहते हैं कि बैंकिंग चैनल में अपनी इकोनॉमी या मनी को ना लाएं और वो ऐसे ही कैश ट्रांजेक्शन्स करके टैक्स एवेजन करते रहें। थैंक यू वेरी मच।